या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक जल्ल शानो का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अज़ीमुश्शान करोड़ा करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया, नीज़ अनगिनत नियमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी के हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर एतमाद करते हैं। जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानो हिदायत से माला माल कर दे, ईमान की दौलत से नवाजे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामजन नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं, ला मिसल लहू वला मिसाल लह। उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन मोहतरम, हमारी मजलिस दुआ की मजलिस है। हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है।
इरशाद फरमाया तुम लोग दुआएं मांगने में कमी ना किया करो, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी ना किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। गैरों से मांगा तो जिल्लत मिली, अल्लाह से मांगा तो इज्जत मिली। ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, जो दे देता है सबको खुशी से। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। दुआएं पढ़ना अलग है, दुआएं मांगना अलग है। दुआएं तो मांगने से कबूल हुआ करती हैं, जैसे दुआएं करवाना अलग है, दुआएं लेना अलग है। मतलब हजरत उसके खजाने में कोई कमी नहीं, जो मांगना है मांगो, लेकिन इस सहकर आजिज की मिन्नत है कि अपनी औलाद के लिए सबसे पहले कामिल ईमान और कामिल अखलाक तलब करो। और खास करके जब भी मुर्गा बांग दे, अजान दे, ये दुआ जरूर मांगा करो। हम दुआओं के जरिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी तक दुआ तकदीर को बदल के रख देती है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइब के लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा अमल वो दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। हाथ दे देते हैं और साथ देना छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं है अल्लाह के सिवा। दुआ मांगना फर्ज है, जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मुमिन ने इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। तो दुआ मांगते रहने से रब्बुल आलमीन बेहद खुश होते हैं और दुआ छोड़ देने पर गजबनाक होते हैं। मोहतरम हजरात, सियासी बातें, दुनियावी बातें बहुत चली हैं, हम बहुत सुनते रहते हैं। आज हमें और उम्मत को बातें बतलाने की जरूरत है जिसकी उन्हें अशद जरूरत है। या आजीज ये बातें बताने के लिए आपको जमा नहीं किया। दुनियावी बातें ये हर चैनल, हर वर्ग, हर अखबार इस पर बात कर रहा है। लोगों को आज इत्तला देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल चाहिए। मसाइल मुश्किलात है, फक्र फाका है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, महंगाई है, परेशानियां, बीमारियां, जादू जिन्नात, असरात, बंदिशें, रुकावटें, नजरेबद, सिफली अमल, काला जादू, झगड़ों का हल, बेबरकती का हल, इबादतों में दिल न लगने का इलाज, तिजारत में घाटा, कारोबार में बेबरकती वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन चीजों का हल चाहिए।
यकीन जानिए इसका हल है, और यकीनी हल है, यकीनी हल। वो सिर्फ दयारे मुस्तफ़ा दरबारे मुस्तफ़ा दरे मुस्तफ़ा और चौखटे मुस्तफ़ा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आखिरी कोशिश है। घूम घुमा के थक हार के दुनिया के सब चक्कर काट के इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात को इख्तियार करना पड़ेगा। मुहतरम सामीन, हफ्ते के 2 दिन ऐसे हैं जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सबसे ज्यादा रहमतें, बरकतें, खैरें, मगफिरतें अर्श से फर्श पर नाजिल होती हैं। एक है जुमेरात, दूसरा है जुमा। लिहाजा इसमें आमाल को खूब बढ़ाकर अल्लाह की रहमतें, बरकतें खूब से खूब समेट लेने की फिक्र करें। रिवायतों में मज़कूर है, जो शबे जुमा में मर जाए अल्लाह के बारगाह में उसके लिए रियायत है। जो जुमे के दिन मर जाए अल्लाह के यहाँ रियायत है, वो शहीद मरा है। शबे जुमा में हर नबी की दुआ कबूल हुई है, शबे जुमा में हर वली की दुआ कबूल हुई है। जिसको भी विलायत मिली है शबे जुमा में मिली है। सूरह कहफ पढ़े, खूब कसरत से दुरूद शरीफ का एहतमाम हो, दुआओं का एहतमाम हो। जुमा के दिन जवाल के बाद सलात व तस्बीह पढ़ने का अकाबिरीन का मामूल है। मोहतरम सामीन मुकर्रम, अल्लाह पाक के सिफाती नामों में एक नाम है अल मलिक। ध्यान से सुनिए, यानी सारे जहां का बादशाह, उसका उर्दू तर्जुमा होता है सारे जहां का बादशाह। सातों जमीन, सातों आसमान, पूरी जहां की बादशाहत उसी के, वही असल और हकीकी बादशाह है, वो शहींशाह है। दूसरा कोई शहींशाह नहीं हो सकता। जब मैं दुनिया में आया तो बिल्कुल खाली हाथ था। न मेरे कब्जे में कोई जमीन थी, न मकान, न बाग, न मेरी मुट्ठी में कोई तिनका था। मैं एक छोटी कोड़ी का मालिक भी न था। और जब इस दुनिया से जाऊंगा मेरे साथ न मेरी दुकान जाएगी, न मकान, न पैसा, क्योंकि कफन को किस्सा नहीं होता। नशुर, कफन को किस्सा नहीं होता, कफन के लिबास को किस्सा नहीं होता, कफन को किस्सा नहीं होता। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो मकान, दुकान और बाग का मालिक हो गया। न सिर्फ दुकान, मकान और बाग का, बल्कि सैकड़ों चीजों का मालिक बन गया। मगर क्या ये चीजें मैं साथ लाया था और साथ ले जाऊंगा? तो फिर मैं क्या खाक हुआ? अगर मैं इन चीजों का मालिक होता तो इन्हें अपने साथ ले जाता, दूसरों के लिए हरगिज छोड़कर न जाता। और अगर मैं वाकई मालिक होता तो इन चीजों को अपने साथ लाता। मालूम हुआ हकीकी मालिक कोई और जात है। न मेरे बाप दादा असली मालिक थे और न मेरे बेटे पोते पोतरे असली मालिक हैं। असली मालिक वही था, वही है और वही रहेगा। असली मालिक वही था, वही है और वही रहेगा। अलबत्ता उसके कारिंदे बदलते रहते हैं। जैसे जमीन का असल मालिक जमींदार होता है, मगर नौकर है, बाटे से करने वाले बदलते रहते हैं और जैसा मुनासिब समझे उसमें काट छांट करते रहते हैं और उससे फायदा उठाते रहते हैं। ध्यान से सुनिए मोहतरम सामीन,
इबरतनाक वाक़या है। एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया था और कोई चीज भी ऐसी ना छोड़ी जो अपने यहां ना मंगा ली हो, और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार किया, बंगला तैयार किया, जिसके 2 दरवाजे थे, उन पर गुलाम मुहाफिज गेटमैन मुकर्रर कर दिए और मकान की तैयारी की, बहुत बड़ी दावत की, ओपनिंग, उद्घाटन की, जिसमें अपने सब अजीज अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार को जमा किया और एक बड़े आलीशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग उस पर रखे बैठा था। ध्यान से सुनिए, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो अपने दिल में कह रहा था कि हर किस्म का जखीरा इतना जमा हो गया है कि कई साल तक तो अब खरीदना ना पड़ेगा, इतना जखीरा जमा हो गया है, कुछ टेंशन नहीं, कितने ही लॉकडाउन हो जाए, जखीरा इतना जमा हो गया, कई साल तक तो उसको खरीदना ना पड़ेगा। यह ख्याल दिल में गुजर ही रहा था। एक फकीर फटे कपड़े, गर्दन में फकीरों जैसा झूला पड़ा हुआ था, दरवाजे पर आया और इस जोर से किवाड़ों को पीटना शुरू किया, बजाना शुरू किया। उसके तख्त तक आवाज पहुंची। अंदर वो अपने आलिशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग पर बैठा हुआ था, वहां तक, उसके तख्त तक आवाज पहुंची। गुलाम नौकर दौड़े हुए बाहर आए, ये कौन बेवकूफ है? उससे जाकर पूछा, ये क्या बात है? उस फकीर ने कहा, अपने सरदार को मेरे पास भेजो। गुलामों ने कहा, नौकरों ने कहा, हमारे आका तू जैसे फकीर के पास आएंगे, फटे पुराने कपड़े, हमारे आका इतने बड़े करोड़पति, अब्जोपति, उनका ऐसा बंगला, तू जैसे फकीर के पास आएंगे? उसने कहा, जरूर आएंगे, जाकर कह दो। वो आका के पास गए और उससे किस्सा सुनाया। उसे आया गुस्सा। उसने कहा, तुमने उसको इस कहने का मजा न चखाया? उसको मारना पीटना था, मेरे पास आए हो, उसको इस कहने का मजा चखाना था। ये बात हो रही थी, इतने में उस फकीर ने दोबारा पहले से भी ज्यादा जोर से किवाड़ों को पीटा। हलचल मची पूरे बंगले के अंदर। ये क्या हो रहा है? जिस पर दरबान दौड़े हुए फिर दरवाजे पर आए तो उस फकीर ने कहा, उस अपने आका से कह दो मैं मलकुल मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं। यह सुनकर उनके होश उड़ गए और आका से जाकर कहा, वो भी पसीना पसीना हो गया और बहुत आजीज़ी से कहने लगा, उससे कह दो कि मेरे बदले में किसी दूसरे को कबूल कर ले, मैं करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं, मेरे बदले में किसी दूसरे को कबूल कर ले। इतने में यह फकीर अंदर पहुंच गया। अगर वहां पर मोहतरम सामीन पैसों की रिश्वत चलती तो कोई मालदार को मौत नहीं आती, सब गरीबों का नंबर लगा होता। करोड़ों रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे बदले में किसी दूसरे को कबूल कर ले, जाके बोल दो। इतने में फकीर अंदर पहुंच गया और उससे कहा कि तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं तेरी जान लिए बगैर वापस नहीं जा सकता, तेरी रूह कब्ज किए बगैर मैं वापस नहीं जा सकता। उसने अपना सब माल जमा कराया और माल से कहने लगा, अल्लाह की तुझ पर लानत हो। माल को कह रहा है,
अल्लाह की तुझ पर लानत हो कि तूने और तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोक दिया। ऐमान अल्लाह की तुझ पर लानत हो, तूने और तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोक दिया और इतना वक्त न दिया कि मैं किसी वक्त यकसुई से अल्लाह ताला शानों को याद कर लेता। तुझ पर लानत हो, तूने तेरी मशगूली ने मुझे अपने अल्लाह की इबादत से रोक दिया। हक ताला शानों ने अपनी कुदरत से माल को बात करने की ताकत दी। उसने कहा, माल ने कहा, मुझे लानत क्यों करता है? मेरी ही वजह से तू बड़े बड़े बादशाहों तक ऐसे वक्त पहुंच जाता था जबकि नेक लोग उनके दरवाजे से हटा दिए जाते थे। मेरी ही वजह से गुनाहों में लज्जतें हासिल करता था। तो मेरी ही वजह से तू बादशाहों की तरह रहता था। तू मुझे बुराई के मौकों में खर्च करता था और मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगर तू मुझे खैर भलाई के जगहों में खर्च करता तो मैं तेरे काम आता। फरमाते हैं इसके बाद मलकुल मौत ने एकदम उसकी रूह कब्ज कर ली। सब का सब ही रह गया। इसी तरह बुजुर्ग गुजरे हजरत यजीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि बनी इसराइल के जालिमों में से एक जालिम अपने घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से बातचीत कर रहा था। इतने में देखा कि घर में एक अजनबी आदमी दरवाजे से चला रहा है। इस शख्स निहायत गुस्से में उसकी तरफ लपका, उससे पूछा, तू कौन है और घर में आने की तुझे किसने इजाजत दी? उसने कहा, मुझे इस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मुझे इस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है और मैं वो शख्स हूं जिसको न कोई पर्दा रोक सकता है और न बादशाहों के पास जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत पड़ती है। न मैं किसी जालिम के दबदबे से डरता हूं, न किसी मगरूर मुतकब्बिर के पास जाने से मुझे कोई चीज माने होती है। मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है, अंदर आने को कहा है और मैं वो शख्स हूं जिसको न कोई पर्दा रोक सकता है, न बादशाहों के पास जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत पड़ती है। उसकी ये बातचीत सुनकर वो जालिम खौफजदा हो गया, कपकपी ताली हुई। बदन में कपकपी आ गई और उम्दे मुंह गिर गया। उसके बाद निहायत आजीजी से कहने लगा, फिर तो आप मलकुल मौत है, मौत के फरिश्ते। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। साहिब मकान ने कहा, आप मुझे इतनी मोहलत दे दें, मैं वसीयतनामा लिख दूं। फरिश्ते ने कहा, अब इसका वक्त दूर चला गया, अफसोस तेरी मुद्दत खत्म हो चुकी है, सांस पूरे हो गए और तेरा वक्त खत्म हो गया। तेरा वक्त खत्म हो गया है, तेरी मुद्दत खत्म हो चुकी है, सांस पूरे हो गए हैं, अब तेरे लिए जरा सी ताखिर की भी गुंजाइश नहीं है। साहिब मकान ने पूछा, आप मुझे कहां ले जाएंगे? फरिश्ते ने कहा, तेरे अमाल जो आगे गए हुए हैं उनके पास ही ले जाऊंगा। जैसे अमल किए होंगे वैसा ही ठिकाना मिलेगा और जिस किस्म का घर तूने उस जहां में बना रखा होगा वही तुझे मिलेगा। उसने कहा, मैंने तो नेक अमल कुछ भी नहीं किए, न कोई उम्दा घर अपने लिए अब तक बना रखा है। फरिश्ते ने कहा, फिर तो नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, उसकी तरफ ले जाऊंगा।
ये सूरह मारिज की आयत इसकी तरफ इशारा है, जिसका तर्जमा यह है, बेशक वो आग ऐसी धकती हुई है जो खाल तक खींच लेगी। वो आग ऐसी धकती हुई है जो खाल तक खींच लेगी, और उस शख्स को जिसने दुनिया में हक से मुंह फेरा, बेतवज्जुही की, वो आग खुद ही बुला लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। इसके बाद उस फरिश्ते ने उसकी जान निकाल ली। घर में कोहराम मच गया, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। फिर क्या था? हज़रत यज़ीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर लोगों को यह मालूम हो जावे मुर्दे पर उस वक्त क्या गुजर रही है, तो उसके मरने से ज्यादा आहो बुका और पुकार चीख उस हालत पर होने लगे जो उस पर गुजर रही है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं है। सामान 100 बरस का रखा हुआ है, पल भर की भी खबर नहीं। हमारे इंडिया पर जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया, तो उसके गुमाश्ते पब्लिक का जहन बनाने के लिए रात के वक्त सड़कों और गलियों में यह आवाज लगाते थे, घूमते थे, आवाज लगाते थे, मुल्क अल्लाह का, जमीन भी अल्लाह की, मुल्क अल्लाह का, जमीन भी अल्लाह की, हुक्म कंपनी बहादुर का। ये उनके नारे थे अंग्रेजों के। मुल्क अल्लाह का, जमीन भी अल्लाह की, हुक्म कंपनी बहादुर का। हालांकि हुक्म भी उसी का था, अगरचे जाहिर में हुक्म कंपनी बहादुर का था, उसकी मशीयत के बगैर क्या हो सकता है। एक कौम रसूमात, मंशियात, अय्याशी, जहालत में मुब्तला थी। अल्लाह पाक ने उसे जेर करके, हरा कर, मगलूब करके एक दूसरी कौम को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मोहतरम सामिन, हमने इस जमीन या बाग को पैदा नहीं किया, तो हम इसके कैसे मालिक हो सकते हैं? मालिक वो है जिसने इसे पैदा किया। हाँ, अलबत्ता आर्जी तौर पर टेम्पररी वो चीज हमारे तसर्रुफ और हमारे इस्तेमाल में आ जाती है। पूरी दुनिया का बादशाह सिकंदर मरने लगा तो वसीयत की, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि लोग देखें मैं खाली हाथ जा रहा हूं। वसीयत कर रहा है, मेरे हाथ को कफन से बाहर निकाल दो ताकि लोग देखें मैं खाली हाथ जा रहा हूं। पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत है, पूरी दुनिया का बादशाह सिकंदर जुल्करनैन बादशाह मरने लगा तो ये वसीयत कर रहा है, कफन को किस्सा नहीं हुआ करता। हर चीज पैदा करने वाले की मिल्कियत होती है, लिहाजा इस सारी कायनात का मालिक भी वही ठहरा। जब हमने उसे पैदा ही नहीं किया या बनाया ही नहीं, तो हम कैसे मालिक हो सकते हैं? मालिकुल मुल्क वही मालिक यौमिद्दीन है और हुक्म भी उसी का है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। मालिक वो है जिससे कब्जे मिल्कियत सल्ब न किया जा सके। मरते ही हमसे मिल्कियत ले ली जाती है तो हम कैसे असली मालिक कहलाते? तो असली मालिक वही है जिसकी मिल्कियत कोई सल्ब न कर सके। न हमारे बाप दादा मालिक हैं, न हमारे बेटे पोते मालिक हैं। मुझसे सामने एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों से कहने लगे कि मैं फला शहर में जाता हूं और झूठों के मोहल्ले में रहा करूंगा, अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो झूठों के मोहल्ले में आ जाना। वो बुजुर्ग उस शहर में चले गए और झूठों के मोहल्ले में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके चंद शागिर्द उनसे मिलने गए। लोगों से पूछना शुरू किया कि जी यहां झूठों का मोहल्ला कौन सा है?
झूठों का मोहल्ला। लोग हैरान होकर जवाब देते कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस शहर में कोई झूठों का मोहल्ला नहीं है, और यह भी नहीं हो सकता कि सारे झूठे जमा होकर एक ही मोहल्ले में रहते हो। आखिर वो लोग थक हार के लाचार बेउम्मीद होकर शहर के किनारे पर कब्रिस्तान में जा निकले। तो अचानक क्या देखते हैं, उस्ताद मोहतरम वहां बैठे हैं। मुलाकात के बाद उनसे पूछा, हजरत लोगों ने हमको खूब पागल बनाया और शहर में किसी ने झूठों का मोहल्ला ना बतलाया। ये बात सुनकर उन बुजुर्ग ने फरमाया, देखो ये कब्रिस्तान झूठों का ही तो मोहल्ला है। ये कब्रिस्तान झूठों का ही तो मोहल्ला है। यहां के रहने वाले सब झूठ ही बोलते थे। कोई कहता था ये गांव मेरा है, ये जमीन मेरी मिल्कियत है, इस मकान पर मेरी मिल्कियत है, ये दुकान मेरी है, ये बाग और जायदाद मेरे हैं, ये सामान और माल मेरा है, ये गाय भैंस ऊंट बकरी मेरी है, ये तरंग बर्तन जेवर कपड़े मेरे हैं। बतलाओ, आज उनके पास तुम कोई चीज देखते हो? तो उनके सब दावे झूठे थे, इसलिए कब्रिस्तान झूठों का मोहल्ला हुआ क्या नहीं। शागिर्दों को बड़ी इबरत हासिल हुई और कहा, हजरत बिल्कुल सच बात है। और सब के सब वो लोग अल्लाह रसूल के फरमा बरदार हो गए, माल और दौलत अल्लाह के राह में खर्च करने लगे। तो मोहतरम हजरात, हम भी सबक हासिल करें, अल्लाह रसूल के हम ताबेदार बने। एक साहब ने, जो बड़े रिश्वतखोर सूदखोर सट्टाबाज थे, बड़ी खूबसूरत कोठी और बड़ा अच्छा बंगला बनाया। उसकी पेशानी पर हादा मिन फदल रब्बी का कतबा लगवाया। हादा मिन फदल रब्बी, ये 19वें पारी की आयत है, हादा मिन फदल रब्बी। जरा ध्यान से सुने मोहतरम सामीन, याद रखिए, उस शादी की सारी खैर भलाइयां बरकतें उड़ जाती हैं जिनके शादी कार्ड में हादा मिन फदल रब्बी लिखा हुआ होता है। शुरू में जो लिखते हैं हादा मिन फदल रब्बी, उस शादी के सारी खैर भलाइयां बरकतें उड़ जाती हैं जिनके शादी कार्ड में हादा मिन फदल रब्बी, कुरान करीम की आयत है 19वें पारी की, जिसमें लिखा हुआ होता है। बहुत सी गंदी जगहों में, नालियों में ये शादी के कार्ड मिले जिस पर एक बाबरकत आयत लिखी हुई। बस खवातीन अनपढ़ होती, उनको कुछ पता नहीं, उसी कागज के जरिए बच्चों की गंदगी भी साफ कर लेती है। तो देखिए, कोई आदमी आपके शादी कार्ड को लैमिनेशन करके या फ्रेम डालकर नहीं रखता। बराए करम ये आयत हरगिज हरगिज न डालें शादी कार्ड में। खैर, उन रिश्वत वाले साहब ने घर पर हादा मिन फदल रब्बी लिखवाया। एक दिन लोगों ने देखा, एक सफेद रेश सफेद दाढ़ी बुजुर्ग जुब्बा कुब्बा पहने हुए इस बंगले को देखकर धाड़े मारकर रो रहे, खूब रो रहे। लोगों ने पूछा, बड़े मियां क्यों रोते हो? आखिर इस बंगले में ऐसी क्या चीज लगी है कि आप उसे देख देख कर रो रहे हैं? उस बुड्ढे ने कहा, बात यह है कि मैं शैतान हूं। इस मालिक के मकान को हरामखोरी, रिश्वतखोरी, सूद, मटका, सट्टा, स्मगलिंग वगैरह के सारे गुर, सारे तजुर्बे मैं बताया करता था। इसे मैंने दौलत कमाने के तरह तरह के ढंग बताए। अब इस नाशुक्रे को जरा देखो, इसने घर पर कतवा मेरे दुश्मन के नाम का कंधा करा दिया है, हादा मिन फजल रब्बी। ये कहता है ये मेरे रब का फजल है, हालांकि दौलत कमाने के हराम तरीके सारे मैंने बताए थे, नाम घर पर मेरे दुश्मन का लिखवाया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। बहरहाल तो वही शहीनशाह है
वही मालिक है, वो मलिक है। हदीस शरीफ में है, मोहतरम समीन जरा ध्यान से सुनिए, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला नाम, मबगूस तरीन नाम, गुस्सा दिलाने वाला नाम शहींशाह है। लिहाजा अपने बच्चों के ऐसे नाम हरगिज हरगिज न रखो, शहींशाह। यह हदीस पाक में है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला नाम शहींशाह है। यह बात तो सही है, शहींशाह तो उसकी जात है, किसी बच्चे का ऐसा नाम रखना अल्लाह को पसंद नहीं है। शहींशाह यह फारसी लफ्ज है, इसका मतलब है बादशाहों का बादशाह। शहींशाह बादशाहों का बादशाह। चुनांचे कुरान करीम पारा नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 26 में इरशाद है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ए अल्लाह सल्तनत के मालिक, तो सल्तनत हुकूमत देता है जिसे चाहता है, और सल्तनत और हुकूमत छीनता है जिससे तू चाहता है, और तू इज्जत देता है, वह तो इज्जु मन तशा, जिसे चाहता है, और तू जिल्लत देता है, वह तो दिल्लु मन तशा, जिसे तू चाहता है जिल्लत देता है। तेरी हाथ में भलाई है, यकीनन तू हर चीज पर कुदरत वाला है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह अकबर, क्या ताकतवर आयत है, ईमान ताजा करती। तो अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, और दरअसल वही शहींशाह है। बाकी दुनिया के बादशाह तो बस बराए नाम और आर्जी बादशाह है। वो कैसे शहींशाह हो सकते, जिन्हें मलकुल मौत मार दे, बिच्छू काट ले तो तड़प जाए, और इन्हीं जैसा बादशाह शिकस्त देकर उनकी शहींशाही को खत्म कर दे, और फिर वो इंतहाई जलील हालत में जान छुपाते फिरे। इसी तरह शहींशाह दीन नाम रखना भी दुरुस्त नहीं। जरा अल्लाह कैसे मलिक हैं, बादशाह हैं, वो अपने बंदों की कैसी हिफाजत करते हैं, इस वाकये से अंदाजा लगाएं। मोहतरम सामीन ध्यान से सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लामा दिमयरी रहमतुल्लाहि अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। उनके एक बहुत ही जामे किताब हयातुल हैवान के नाम से मशहूर है, अरबी के अंदर, उर्दू में भी तर्जुमा होगा इस हयातुल हैवान अल कुबरा। बहरहाल वो फरमाते हैं, बहुत सी किताबों में रिवायत देखी है, जिसको ज़ैद इब्न असलम ने अपने वालिद के हवाले से नकल किया है। वो कहते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए लोगों से मुखातब थे, बातचीत कर रहे थे, तो एक शख्स अपना लड़का साथ ले हुए मजलिस में हाजिर हुआ। उसको देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक को दूसरे कौवे से, एक कौवा दूसरे कौवे से जितनी मुशाबहत रखता हो, ऐसी मुशाबहत बाप और बेटे में। उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इस लड़के को उसकी वालिदा ने उस वक्त जन्म दिया है जबकि वो मर चुकी थी। अमीरुल मोमिनीन, इस लड़के को उसकी अम्मी ने उस वक्त जन्म दिया है जबकि वो मर चुकी थी। अच्छा, ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधे होकर बैठ गए और फरमाया कि इस बच्चे का किस्सा मुझसे बयान करो। तुम कह रहे हो कि उसकी वालिदा ने उस वक्त जन्म दिया है जबकि वो मर चुकी थी, क्या वाकया है?
चुनांचे उस शख्स ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, एक मर्तबा मैंने सफर का इरादा किया। उस वक्त उसकी वालिदा को इसका हमल था। उसने मुझसे कहा कि तुम इस हाल में मुझको छोड़कर जा रहे हो कि मैं हमल की वजह से बोझल हो रही हूं। मैंने कहा, अस्तौदिउल्लाह माफी बतनिक, अस्तौदिउल्लाह माफी बतनिक, मैं इस बच्चे को जो तेरे बतन में है अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैं ये कहकर सफर में रवाना हो गया और कई साल के बाद घर वापस आया। कई साल के बाद मैं आया तो घर का दरवाजा बंद था, कुलूप लगा हुआ था। औरों से मालूम किया कि मेरी बीवी कहां है। उन्होंने कहा, उसका तो इंतकाल हो गया। मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, इसके बाद अपनी बीवी की कब्र पर गया। मेरे चचाजाद भाई मेरे साथ थे। मैं काफी देर तक कब्र पर रुका रहा और रोता रहा। मेरे भाई ने मुझे तसल्ली दी और वापसी का इरादा किया और मुझे लाने लगे। चंद गज ही हम चले होंगे, मुझे कब्रिस्तान में एक आग नजर आई। मैंने अपने चचाजाद भाई से पूछा, भाई ये आग कैसी है? ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, यह आग रोजाना रात के वक्त भाभी मरहुमा की कब्र में नमूदार होती है और निकलती है। भाईजान, ये आग रोजाना रात के वक्त भाभी की कब्र से निकलती है, नमूदार होती है। मैंने सुनकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और कहा, औरत बहुत नेक और तहज्जुद गुजार थी, तुम मुझे दोबारा इस कब्र पर ले जाओ। चुनांचे वो मुझे कब्र पर ले गए। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मेरे चचाजाद भाई वहीं ठहर गया और मैं तन्हा अपने मरहुमा बीवी की कब्र पर पहुंचा। तो क्या देखता हूं, कब्र खुली हुई है और बीवी बैठी है। कब्र खुली हुई है, बीवी बैठी हुई है और ये मेरा लड़का उसके चारों तरफ घूम रहा है। अभी मैं इस तरफ मुतवज्जे था कि गैबी आवाज आई कि अल्लाह ताला को अपनी अमानत सुपुर्द करने वाले, अल्लाह ताला को अपनी अमानत सुपुर्द करने वाले अपनी अमानत वापस ले ले। सफर में जाते हुए कहा था, अस्तौदिउल्लाह माफी बतनिक। बीवी कह रही थी, मुझे हमल है, हमल की वजह से मेरा पेट बोझल हो रहा है, इस हाल में मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो मैंने कहा था, अस्तौदिउल्लाह माफी बतनिक, मैं इस बच्चे को जो तेरे बतन में है, पेट में है, अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। आवाज आई, अल्लाह ताला को अपनी अमानत सुपुर्द करने वाले अपनी अमानत वापस ले ले। अल्लाह अकबर। वो कैसे बादशाह, कैसे मलिक हैं, किस तरह हिफाजत हो रही है। अब कब्र खुली हुई है, बीवी बैठी है, लड़का चारों तरफ घूम रहा है। गैब से आवाज आ रही, अल्लाह ताला को अपनी अमानत सुपुर्द करने वाले अपनी अमानत वापस ले ले। और याद रख मेरे बंदे, अगर तू इसकी वालिदा को भी अल्लाह ताला के सुपुर्द करता तो वो भी तुझको मिल जाती। ये सुनकर मैंने लड़के को उठा लिया। मेरे लड़के को उठाते ही कब्र बराबर हो गई। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम में किस्सा जो मैंने बयान किया बिल्कुल सही है। मतलब सामीन, अल्लाह के सिफाते नामों में चौथे नंबर पर अल मलिक, यानी सारे जहां का बादशाह। इसके कुछ खवासे गौर से सुनिए। नंबर 1, अगर कोई मालदार गनी बनना चाहे, अगर कोई मालदार और गनी बनना चाहे तो फजर की नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़े, सलाम और दुआ के बाद या मलिको कसरत से पढ़े, खूब पढ़े।
तो अल्लाह ताला उसे गनी और मालदार बना देगा। इस इस्म के तासीर है। नंबर 2, अगर कोई मर्द या औरत अल्लाह ताला के इनायात, करम, नवाजिशात से मालदार बनना चाहे तो फजर की नमाज के बाद सिर्फ 120 बार रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। नंबर 3, अगर कोई खास मुराद हो और उसको हासिल करना चाहे तो सूरज निकलने के वक्त 3000 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़े। ये पढ़कर जो मुराद मांगे हासिल हो जाएगी। इसके अंदर ये तासीर है। नंबर 4, किसी का नफ्स शरीर हो, बात ना मानता हो, उसको अपना मुती और फरमा बरदार बनाने के लिए इसमें मुबारक को पढ़े तो उसका नफ्स उसकी इताअत करेगा और उसे इज्जत और हुर्मत भी हासिल होती है। बड़ी जबरदस्त इस या मलिकु या अल मलिकु के अंदर तासीर है। मुहतरम सामीन, नेक साले बुजुर्ग हकीमों के तजुर्बे ध्यान से सुनिए। फरमाते सोते में उठकर फौरन पानी ना पियो। सोते में उठकर फौरन पानी ना पियो, और खास करके सर्दी ठंडी के जमाने में जैसे आजकल, सोते में उठकर फौरन पानी ना पियो वरना जुकाम हो जाता है। अगर बहुत ही प्यास है तो उम्दा तदबीर यह है कि नाक पकड़कर पानी पियो, और गट गट नहीं, एक एक घूंट करके पियो, और पानी पीकर जरा देर तक नाक पकड़े रहो, सांस नाक से मत लो, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। इसी तरह गर्मी में चलकर फौरन पानी मत पियो, खास करके जिसको लू लगी हो, यानी सख्त गर्मी से कमजोरी हो या बेहोशी तारी हो या पिट्स हो, ऐसे वक्त में फौरन पानी मत पियो गर्मी में चलकर। अगर फौरन बहुत सा पानी पी ले तो उसी वक्त मर जाता है इंसान। इसी तरह नहार मुंह पानी न पीना चाहिए, और इसी तरह टॉयलेट बैतुल खला से निकलकर फौरन पानी न पीना चाहिए, इसके नुकसान आते हैं। और फिर फरमाते खाते पीते में हरगिज हरगिज न हंसो। खाते पीते में हरगिज न हंसो, इससे भी बाज वक्त मौत की नौबत आ जाती है। अल्लाह पाक हम सब कमल की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम हजरात, जरा ध्यान से सुनिए। हमारा इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, न कि जनवरी से, ये याद रखें। आज 31 दिसंबर की रात है। जल्दी से अपनी जरूरियात से फारिग होकर सो जाएं। शब जुमा है, तहज्जुद की नियत करके सो जाएं। दुआएं कबूल होती है माशाअल्लाह। तहज्जुद की नियत करके सो जाएं। अपनी जरूरियात से फारिग होकर जल्दी सो जाएं, ताकि किसी भी किस्म के खुराफात, बुराइयों, बदकारियों में अपना कुछ भी हिस्सा न रहे, और हम अल्लाह पाक की नाराजगी और अजाब से पूरी तरह बच सकें। यकीन जानिए, इस रात में खुश नसीब ही गुनाहों से बच सकते हैं। बेहयाई, बेशर्मी, खुलेआम गाने, म्यूजिक, नाच डांस वगैरह, ये सब अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाले काम हैं। ऐसे में खुशियां मनाना, जश्न मनाना, फख्र करना, ये सब यहूदियों और नसरानियों के काम हैं, हमारे नहीं है। उल्टी सीधी हरकतें, नाच गाने, बदकारी, तौबा तौबा। इस रात को जश्न मनाने वाले जश्न मनाने से पहले एक बार अपनी कब्र की अंधेरी रात को जरूर याद करें। वैसे भी शब जुमा है, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है, दुआएं कबूल होती हैं। जल्दी से अपने ज़रिया से फारिग होकर सोने की फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक के नाम पढ़े जा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है